तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये बहुत आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल तो देखा ही होगा, हाउ टू विन एंजाइटी। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, जो कोई भी अगर 1 साल या 2 साल या 5 साल या मान लो 8-9 महीने से फेस कर रहा है बट लेकिन उससे कोई प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो आज ये जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैंने जो गलतियाँ की हैं या मेरे साथ जो जो हुआ है या मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था कि एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना है, कैसे इसे फेस करना है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरे कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए ये वीडियो, पर ये वीडियो को आप पूरे देखना है जिससे आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी एंजाइटी क्या होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है, कैसे आप इसके एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है आप लोगों को मोटिवेट भी करने वाली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी मिलने वाली है और आप लोगों को बहुत सारे गाइडेंस भी मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को समझना है कि ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के साथ आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कोई भी इस एंजाइटी से जो है ग्रस्त है, इससे परेशान है। तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए जो है हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को हम बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से समझते हैं कि एंजाइटी होती क्या है और इससे हमें कैसे बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। तो आज जो इस वीडियो में मैं अपनी पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और जो मैंने पर्सनली किए हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अपनी एंजाइटी को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि आप लोगों को समझना है कि कई बारी ऐसा होता है कि एंजाइटी हमें कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से आती है या आपकी ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। सबसे ज़रूरी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। जैसे कि कोई सिचुएशन की वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है या कोई ऐसा टाइम पीरियड है जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है या कोई ऐसा थॉट्स है जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है या आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी सिम्टम्स होने की वजह से आपकी एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपको बहुत शांत दिमाग रखकर जो है सोचना होगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है या ऐसी कौन सी जो है एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है या ऐसे कौन से आपके बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है या ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपकी एंजाइटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको एंजाइटी में जो है उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी एंजाइटी बढ़ किस वजह से रही है। सबसे ज़रूरी बात यह है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग कैसे करें, अपने पैटर्न्स को कैसे ट्रैकिंग करें। सबसे पहली बात आपको ये भी समझना होगा कि आपकी एंजाइटी कौन से टाइप की है, मतलब जर्नल एंजाइटी है या सोशल एंजाइटी है, पैनिक अटैक है या कोई और प्रॉब्लम है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे मतलब बहुत सालों तक इसी प्रॉब्लम में फंसे रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना होगा और इस पैटर्न को समझना होगा कि आपकी एंजाइटी कौन से टाइप की है। जैसे कि मैंने बताया सोशल एंजाइटी है, ठीक है, या जर्नल एंजाइटी है या आपकी पैनिक अटैक है या कोई और ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप बस फालतू के लड़े जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लड़ रहे हो, तो वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। आपको सबसे पहले समझना होगा कि एंजाइटी क्या हो रही है, आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम है ना। तो अगर आपको समझ में आता है जर्नल एंजाइटी है तो उस पर काम कीजिए, अगर आपको लगता है पैनिक अटैक है तो उस पर काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये कोई सोशल एंजाइटी है तो उस पर काम कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी अलग चीज़ों पे काम करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया होगा दोस्तों। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कि आपके थॉट्स को कैसे चैलेंज करें। सबसे पहली बात, आप अपने किताब में कोई ऐसे थॉट्स लिखिए जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके थॉट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है तो उस थॉट्स को आप अपने किताब या नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अब उसे लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे ही लिख लिए उस सारे थॉट्स को जिसकी वजह से आपकी एंशियसनेस बढ़ जाती है, तो उस जो भी आपने थॉट्स लिखे हुए किताब में, अब उसके सामने आप ये क्वेश्चन कीजिए जो आपने लिखे हुए कि ये जो मुझे थॉट्स आ रहे हैं इसमें कितनी जो है एविडेंस है, कितना इसमें सच्चाई है। आप जब तक खुद के क्वेश्चंस को, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स है उसको क्वेश्चन नहीं करोगे तो वो नेगेटिव थॉट्स रैपिडली आपके माइंड में चलते ही रहेंगे। तो जितना हो सके
आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, तो उस थॉट्स को आप एक किताब में लिख लीजिए और उस एक एक थॉट्स को आप क्वेश्चन कीजिए कि जो मुझे थॉट्स आ रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें एविडेंस क्या है, उसमें कितनी रियलिटी है, क्या वो हकीकत है या सिर्फ एक थॉट है। ये आप लोगों को समझना होगा और ये चीज़ आपको करनी होगी। अब बात करते हैं कि अब पता तो चल गया, आपने क्वेश्चन तो कर लिया, पर उसे रिफ्रेम अगर आप नहीं करोगे तो वो थॉट्स ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब जब आपने थॉट्स लिख लिए हैं, अब थॉट्स के ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिया है आपने, पर उसे रिफ्रेम बहुत लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके थॉट्स ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं ब्लैंक, और वो चलते ही रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स कितना भी आप कोशिश कर लो वो चलते ही रहते हैं। तो इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको ऐड करके बताना चाहता हूं कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, जो आपने क्वेश्चन किया है, उसे रीफ्रेम कीजिए। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस में भी बताया है, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। करना ऐसे है कि जब आपने क्वेश्चन कर लिया है कोई भी आपके नेगेटिव थॉट जो आपकी एंजाइटी को बढ़ा देती है, तो उस थॉट्स को रीफ्रेम कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ। कि अगर मान लीजिए कोई अगर बोलता है कि मैं चलते चलते गिर जाऊंगा, ठीक है, तो आपने वो थॉट्स लिख लिया है कि ये आपकी एंजाइटी बढ़ने का कारण है। तो अब आपने उस थॉट्स को जो है क्वेश्चन किया है कि इसमें कितनी सच्चाई है कि मैं अगर सच में गिर जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा, है ना। जब आपने ये चीज़ पूछ ली तो फिर उसके बाद रीफ्रेम ऐसे किया जाता है कि मैं चलूंगा, बहुत अच्छे से चलूंगा, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं फिट हूं, और मैं नहीं गिरूंगा और ना ही मेरी मौत होगी। तो इसे कहते हैं रिफ्रेम। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो आपके अकॉर्डिंगली आपके कौन से थॉट्स हैं जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती है और आप उसे क्वेश्चन करते हो, तो उसे रिफ्रेम कैसे करना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक केयर करने की खुद के बारे में। जैसे कि आप लोगों को जो है एक बहुत अच्छे से टाइम में जो है नींद ले लेनी है, एकदम प्रॉपर कंप्लीट स्लीप ले लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है। कैफीन से आप दूर रहिए, और जो कोई भी अगर नशे से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अल्कोहल कोई कर रहा है, या टोबैको या च्युइंग टोबैको या कोई भी ऐसी पदार्थों का यूज़ कर रहा है, तो प्लीज़ आप उससे फ़िलहाल के लिए दूर रहिए। और तीसरी चीज़ वो ये है कि आप लोगों को एक कंप्लीट जो है बैलेंस डाइट रखना होगा, जो मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया भी है। वो उस वीडियो को मैंने खुद पर्सनली, उस जो डाइट प्लान है वो डाइट प्लान को मैंने खुद पर्सनली अपने लाइफ में इंक्लूड किया था जब मैं एंजाइटी को फेस कर रहा था। तो वो डाइट प्लान भी आप अपने ऊपर जो है ला सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फिफ्थ पॉइंट वो ये है कि आपको टॉक आउट करना है। मतलब आप अपने बारे में, ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि रूम में ही बैठे रह जाते हैं, अपने बारे में किसी को बताते नहीं हैं, और काफ़ी लोग ये डर जाते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को बताऊँ, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा देगा, या मुझे कोई जॉब से तो नहीं निकाल देगा किसी को अगर मेरी प्रॉब्लम पता चली, या कोई मुझे जो है कमज़ोर तो नहीं समझने लग जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, काफ़ी लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बताना बंद कर देते हैं और ख़ुद को एक रूम में बंद कर रखना शुरू कर देते हैं, किसी से मिलना बंद कर देते थे, किसी से बात करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो करने लग जाते हैं। पर इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, या तो कोई अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी के साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है, या तो अपने फ्रेंड्स में जो कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है जो आपकी बातें समझेगा उसके साथ आप शेयर कीजिए, या तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ग्रुप टॉक में, जो आप ज्वाइन करके उन सभी लोगों के साथ बात कर सकते हो जो लोग इस प्रॉब्लम से रिकवर हुए हैं, जिनकी मैंने मदद की है इससे बाहर निकलने में। आप उन लोगों से भी बात करोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, उससे कैसे फेस करना है, कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि वो लोग भी आप ही की तरह थे। बट अब फ़र्क इतना है कि आप अभी भी उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और वो सभी लोग जो है रिकवर हुए हैं। तो जब आपको, अगर मान लीजिए आपको कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको वैसा फ्रेंड सर्कल रखना होगा। तो जैसे जो लोग रिकवर हुए हैं वैसे लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो ही आप एंजाइटी से बाहर निकलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। अब बात कर लेते हैं 6 पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है। आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं बट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को जो है हमेशा 10 मिनट भी अगर आप वॉक करते हो ना, इससे आप लोगों को मदद मिलेगी आपकी एंजाइटी को जो है कम करने में। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 7 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये भी है कि आप लोगों को पेशेंस रखना है। अगर आप सही खा रहे हैं, सही पी रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी अगर आप सही प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम है सही चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पेशेंस रखना है
और कंटिन्यूसली उसी के ऊपर काम करना है। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप लोगों को मानना ही होगा कि एंजाइटी जो है ये ओवरनाइट में ठीक नहीं होता है। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपने बोल दिया है और एक ही दिन या एक ही रात में ठीक हो जाए, ये ऐसी चीज़ तो नहीं है दोस्तों। अगर आप सही काम कर रहे हैं, सही सारी गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आप लोगों को इससे बाहर निकलना है और आप निकलोगे ही। पर इसमें कंटिन्यूसली काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली काम नहीं करोगे और आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ भी ये पर्सनली हुआ था कि जब मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं इम्पेशेंस हो जाता था और इसकी वजह से मेरी एंजाइटी और ज़्यादा डेवलप हो जाती थी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इससे इसी प्रॉब्लम को फेस करते रह जाएंगे। तो पेशेंस लाइए और अगर आप सही काम कर रहे हैं, सही चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कंटिन्यूसली उसी के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब जैसे कि ये समझ लो कि एंजाइटी जो है, अब एंजाइटी रात में जो है वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब हम धीरे धीरे काम करेंगे तब जाकर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे फिक्स होना शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी एंजाइटी पूरी तरीके से कम हो सकती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल मैंने खुद किया है और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगी। तो ये खास ध्यान रखिए कि अगर आप ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में जो है ऐड कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आप बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझसे ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।